बंदो श्री हरिवंशी के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि लो श्याम। हरि ऋत अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरो। जय जय श्री हरिवंश। विगत दिनों से श्री प्रबोधानंद सरस्वती कृत वृंदावन महिमामृतम की चर्चा चल रही है। आज षष्ठम शतक से शुभारंभ करते हैं चर्चा। सर्वानेव सदा स्तुवन ततइतः, सर्वान् सदा प्रीणयन्, सर्वेषां सुख संप्रदा सविलसन्, सर्वात्म भावं भजन्, सर्वांगे विनयाति भाव नमिता, ग्रीवो निरस्ताखिलापेक्षास्तु स्वयमावसाम्य हमिदं वृंदावनं पावनम। सदैव सभी की सराहना करते हुए, सदा सभी को हर प्रकार से प्रसन्न करते हुए, सभी के सुख संपन्न एवं समृद्धि युक्त होने की अत्यधिक कामना करते हुए, सबके प्रति अपनत्व का भाव रखते हुए, सबके सामने अत्यंत विनीत भाव के साथ अपनी गर्दन को झुकाते हुए एवं किसी से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा ना करते हुए मैं स्वयं इस परम पवित्र श्री वृंदावन धाम में अवचल रूप से निवास करता हूँ, ऐसा श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। मायां कांचन कामिनीय, माया कांचन कामिनीय मय महा मोहांधकारिणी, सर्वस्वार्थ निवारणी निज गुण श्रेयसमुपसारिणी, प्राज्ञास्यापि प्रतारिणी मतिनृषे गोधा स्वसंचारुताम्, दूरादेव महाभयात् परिहरन् सेवेत वृंदावनम। माया जो कि मानवों को धन दौलत पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होने एवं रूप यौवन संपन्न स्त्रियों के संग भोग विलास करने के मोह पास में फंसाकर उन्हें गहन अंधकार युक्त कुएं में डाल देती है। सभी प्रकार के स्वयं के लिए परम लाभकारी उद्यमों को करने से उन्हें रोक देती है। स्वयं के लिए गुणकारी एवं कल्याणकारी प्रयासों के प्रति उन्हें पूर्णता उदासीन बना देती है। इतना ही नहीं, वह परम विवेकशील प्राणियों को भी धोखा देकर उन्हें ठग लेती है। ऐसी माया की सुंदर मनोहरता को अत्यंत झूठा जानते समझते हुए, उससे अतिशय भयभीत होते हुए एवं दूर से उसका त्याग करते हुए तुम्हारे लिए श्री वृंदावन का सेवन करना ही सर्वोपर अभीष्ट है। श्री शादैरपि दुर्लभात् बहुत पदा कांक्षिणी नोप्यहो अनित्यम त्वय्यापराध कृतवरसं नैवानुमाप्यापिलुवन् नैव त्वक्तुमिहोत्सये कुविषयान् धर्मादिविस्मारिकान् तल्लज्जा भय शोक मोहवलितं माम त्राहि वृंदावनम। हे श्री वृंदावन, अहो मैं सभी दृष्टियों से हीन होते हुए भी अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाले उसे अति अद्भुत स्थान को प्राप्त करने का आकांक्षी अभिलाषी बना हुआ हूँ, जो कि लक्ष्मी नारायण आदि के लिए भी अति असंभव है। मैं तो सदैव आपके प्रति अपराधों को किया करता हूँ, करने में संलग्न बना हुआ हूँ,
तथा अति किंचित मात्र भी आपके रस में संलिप्त होने का प्रयास नहीं करता हूँ और धर्म आदि को भुला देने वाली इन कुत्सित विषय वासनाओं के प्रति अपने अति उत्साह का त्याग भी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं लज्जा, भय, शोक एवं मोह आदि से अत्यंत रूप से ग्रसित जकड़ा बना हुआ हूँ। अतएव आप मेरी रक्षा करें। नित्यम कामा किमपि कुरुते दुस्सहं मर्म पीला मांध्यम क्रोध किमपि कुरुते क्षोभे लोभ उच्चै दंभासूया मद पिशुनता मत्सराद्यै सुपर्णा स्वार्थादो भ्रष्टस्तिदिहि शरणं यामि वृंदावना त्वाम्। हे श्री वृंदावन, यह काम वासना मुझे सदैव अकथनीय, असहनीय, हृदय को अत्यधिक रूप से कष्ट पहुंचाने का काम कार्य करती है। क्रोध ने मुझे अकथनीय रूप से अंधा बना दिया है, लोभ ने मुझे अत्यधिक रूप से आसक्त बना दिया है। मैं पाखंड, निंदा, घमंड, चुगल खोरता, ईर्ष्या आदि से परिपूर्ण हूँ, भरा हुआ हूँ। मैं स्वयं की कामनाओं की पूर्ति में संलग्न रहने के कारण निंदनीय आचरण करने वाला हो गया हूँ। अतः अब मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। भो वो धन्य शिरोमणि भगवता पादाम्बुजे कांतिका प्रेमणा सचेत परमं रहस्यमति दुष्प्राप्यं चासं प्रेप्स्यसि सतत्वं नित्य विहार मंदिरमिदं श्री राधिका कृष्णयोर राध्या स्वाद्य रसात्मका खिल समृद्ध याध्यासस्व वृंदावनम। अरे तू अतिशय प्रशंसा, बड़ाई, साधुवाद का पात्र होगा तथा सर्वश्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी होगा यदि तू परम ऐश्वर्यशाली एवं विशुद्ध प्रेम के चरण कमलों की अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने योग्य परम रहस्य को सम्यक रूप से प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो तुझे परम आस्वादनीय प्रेम रस से भरे हुए एवं संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार मंदिर इस परम श्रेष्ठ श्री वृंदावन में नित्य निवास करना चाहिए। भोगेच्छा यदि सर्वभोगमिह किं भोक्षेन सर्वोत्तमं मोक्षेच्छा यदि सर्वसाधनगणा क्लेशं विनयैवात्र हि भक्तिं चेद भगवत्यभीप्सयसि परां तस्या रहस्यं परं त्वत्रैवेत्योद्धार्य सर्वजन तो वृंदावनम सेव्यताम्। यदि तू काम वासना युक्त विषय सुखों को प्राप्त करने का इच्छुक बना हुआ है, तो क्या तू यहाँ पर अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम के सर्वोत्तम विशुद्ध प्रेममयी काम के विलासों का अद्भुत आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है? यदि तू जन्म और मरण के बंधन से उन्मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त करने का अभिलाषी है, तो तू उसे यहाँ पर सतत कष्टकारी साधनों के किए बिना ही प्राप्त कर सकता है। यदि तू भगवान की परम भक्ति को चाहता है, तो उसका भी परम रहस्य तुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री वृंदावन के भोग विलासों का आनंद, मोक्ष एवं भक्ति, इन सभी को प्राप्त करने वाले के रूप में विचार करते हुए तुझे श्री वृंदावन धाम का सेवन करना ही परम अभिष्ट है। त्रैगुण्यात् परमोज्ज्वलं भगवतो धामास्ति विद्यामयम् तत्रात्युज्ज्वलमुल्ल सत्यति महाश्चर्य श्री वृंदावनम। तन्नानंगरसोन्मदं निशिदिवा दिव्यं किशोराद्वयं गौरास्यामतीव कान्ति मधुरं
क्रीडत कदा लालई। सात रहे तम इन तीनों गुणों से युक्त संसार को पार करके परम कांति युक्त एवं विशेष प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने योग्य भगवान का धाम है। वहां से भी अतिशय कांति संपन्न एवं परम आश्चर्यजनक शोभा से युक्त श्री वृंदावन धाम प्रकाशित होता है। वहां पर निषेधन प्रेमयी काम के रस में आधिकारिक रूप से उन्मत्त रहने वाली अति अद्भुत नित्य नव किशोर अवस्था से संपन्न रहने वाली एवं गौर श्याम वर्ण वाले अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम प्रेम रस से अत्यंत रूप से भरी हुई मधुराति मधुर लीलाएं किया करती हैं। मैं उनका कब लाड़ लड़ाऊंगा। अंगेऽंगेऽनंत पारः किरदति मधुराश्चर्य लावण्यवन्या गौरा श्यामा विरामा स्मर विकृति चमत्कार कोटिश्च बिभ्रत् नित्याश्चर्यं किशोरद्वय मुरुपुलकं वज्रसावेष्टिमुच्चैः कुंजे कुंजे विहारी स्मर हृदय सदा श्रीला वृंदावनम ततः। अतिशय आनंद कर मनोहर गौर श्याम वर्ण वाली एवं आश्चर्यजनक रूप से नित्य नव किशोर अवस्था को धारण करने वाली अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम जिनके प्रत्येक अंग में अपरिमित रूप से अतिशय माधुर्य युक्त आश्चर्यपूर्ण लावण्य राशि फैल रही है, जो प्रेममयी काम के वशीभूत होकर कोटि सा चमत्कारों को धारण किए हुए हैं, जो कि अधिकाधिक रूप से रोमांचित होकर एवं प्रेम रस के आवेश से अत्यधिक भरे हुए होकर श्री वृंदावन की कुंजों निकुंजों एवं निवृत्त निकुंजों में नित्य विहार पारायण बने हुए हैं। तुम्हें उस श्री वृंदावन का स्मरण सदैव हार्दिक प्रीति के साथ करना चाहिए। एवश्वर्य परमंच वेति न मनात् नान्यंश कंचिदरसं नास्थाने परतः कदा त्वनिगतं नो वा कुतोऽप्यागतं कैशोराद् परं वयो नहि कदाप्यासादयन्न क्षणं क्रीडातो विरतं तदैकमिथुनं वृंदावने नंदती। श्री वृंदावन में एक अनवर्चनीय जोड़ी आनंदोन्मत्त बनी हुई है, जो परम ऐश्वर्य को दर्शाने प्रकट करने वाली कोई भी लीला ना कर केवल परम माधुर्य को प्रकट करने वाली क्रीड़ाएं किया करती हैं, जो प्रेम रस के अतिरिक्त अन्य किसी रस से किंचित भी परिचित नहीं है, जो ना तो किसी अन्य स्थान से श्री वृंदावन में आई हैं और ना वृंदावन से बाहर किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान ही करती हैं, अर्थात जो सदैव श्री वृंदावन में ही अविचल रूप से विराजित रहती हैं, जो नित्य नव किशोर अवस्था से संपन्न बनी रहती हैं। इसके अलावा इनमें बाल कौमार पौगंड आदि अन्य कोई व्यवस्था नहीं देखी जाती है। जैसा कि ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान शांत रस ते अधिक अद्भुत पदवी दास सखा भावत निते अधिक जिनके प्रीति प्रकाश अद्भुत बाल चरित्र को जो जसुदा सुख ले ताते अधिक किशोर रस ब्रज वनितन के हेत सर्वोपरि है मधुर रस या के कौन समान। जो एक क्षण भी क्रीड़ा के बिना नहीं रह सकती है, अर्थात जो सदैव नित्य विहार पारायण बनी रहती है, वो जोड़ी प्रेमानंद रसात विवलतमे नाना चमत्कार व्रत दिव्यानेक मणिस्थले बहुल सत वल्ली दुदुगुल्मादिके दिव्यै पंक्षी मृगै सरोवर सरिक्षैलादिभिश्चाद्भुति
श्री वृंदा विपिने कदानुललितै काकात्यमयं किशोरम भजे। जो अद्भुतानंद मूलक प्रेम रस से अत्यंत रूप से सराबुर बना हुआ है, जिसमें विविध प्रकार के चमत्कारों को धारण किए हुए एवं अति अद्भुत रत्नों एवं मणियों से जटित अनेकानेक स्थल विद्यमान है, जहाँ पर अनेक प्रकार की अद्भुत लताएं, वृक्ष, गुल्म आदि बहुतायत में शोभित हो रहे हैं, जहाँ पर अति चित्र विचित्र पंछियों, हिरणों का समूह स्थित है, जहाँ पर अति अद्भुतता लिए हुए अनेक सरोवर, नदियां, पर्वत आदि मौजूद हैं। ऐसा कब होगा जबकि मैं ऐसे अति अद्भुत श्री वृंदावन में अत्यंत क्रीड़ा प्रिय अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का भजन करूंगा।